जिसका दिल दुखा है हमको उसी से नम्र वचन कहने चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत हो जाए फिर मुझसे पास जाए कि क्षमा कीजिए, हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो। अब वो कटु बोले तो चुपचाप सहले दोबारा करूँ। जिसका दिल दुखा है हमको उसी से नम्र वचन कहने चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत हो जाए फिर मुझसे पास जाए कि क्षमा कीजिए, हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो। अब वो कटु बोले तो चुपचाप सहले दोबारा कड़ुआ न बोले। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। अरे जिंदगी का ही भरोसा नहीं, शाम तक जियोगे कि नहीं जियोगे, क्या ज्ञान की बात है। लाइफ में बहुत ऊंचे, कहाँ जाओगे, पटक दिए जाओगे ऊंचे से। जहां भी ऊंचे चढ़ोगे पटक दिए जाओगे। माया काम ऊंचे से नीचे पटकना। छोटे बन जाओ कभी नहीं पटके जाओगे। भजन से क्या होता है जानते हो, छोटा बना जाता है। जो जितना छोटा बन गया उतना ही बड़ा बन गया। अपने को सबसे तो आप देखोगे सबके पूज्य बन जाओगे। आप कोई पटक के दिखावे, मान लो आप सीधे चित्त पड़े हो, अब सभी कौन चित्त करेगा, पहले चित्त राधा राधा राधा, आराम से सो जाओ। अब तो तुम्हारी इच्छा है कि हम ऊंची पर चढ़े तो फिर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नहीं फिसल गए तो गिरोगे, हड्डी टूट जाएगी। ये ऊंचाई की चाह ही मतलब उसको नष्ट कर देती है। और दैन्य होकर भगवान का भजन करते रहो, वो जहाँ पहुंचा देंगे वहां से गिरने का चांस नहीं होगा। समझ रहे हो? भगवान से ये प्रार्थना करो। अरे जिंदगी का ही भरोसा नहीं, शाम तक जियोगे कि नहीं जियोगे, क्या ज्ञान की बात है। लाइफ में बहुत ऊंचे, कहाँ जाओगे, पटक दिए जाओगे ऊंचे से। जहां भी ऊंचे चढ़ोगे पटक दिए जाओगे। माया काम ऊंचे से नीचे पटकना। छोटे बन जाओ कभी नहीं पटके जाओगे। भजन से क्या होता है जानते हो, छोटा बना जाता है। जो जितना छोटा बन गया उतना ही बड़ा बन गया। अपने को सबसे तो आप देखोगे सबके पूज्य बन जाओगे। आप कोई पटक के दिखावे, मान लो आप सीधे चित्त पड़े हो, अब सभी कौन चित्त करेगा, पहले चित्त राधा राधा राधा, आराम से सो जाओ। अब तो तुम्हारी इच्छा है कि हम ऊंची पर चढ़े तो फिर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नहीं फिसल गए तो गिरोगे, हड्डी टूट जाएगी। ये ऊंचाई की चाह ही मतलब उसको नष्ट कर देती है। और दैन्य होकर भगवान का भजन करते रहो, वो जहाँ पहुंचा देंगे वहां से गिरने का चांस नहीं होगा। समझ रहे हो? भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप जैसा भी बनाओ, जो भी बनाओ, आप अपना बना लो। एक संत थे तो उन्होंने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा। एक गंगा स्नान से 7 यज्ञ होती, 100 यज्ञ का फल मिलता। तो उनको प्रमाद स्थिति में कुसंग में वैश्या संग हो गया। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि 100 यज्ञ तो रोज हम कमा ही रहे हैं, 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा। तो जब कोई कहता उनसे कि आप तो बहुत पाप करते हैं, अच्छे आदमी होकर वैश्यागमन करते हैं, तो वो यही उत्तर दे देते कि एक बार गंगा स्नान में 100 यज्ञ का फल होता है, तो 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा, शेष तो बचेगा। तो गंगा जी उनको शुद्ध ज्ञान देने के लिए एक बच्ची के रूप में एक सफेद कपड़े को लेकर गंगा जल में से डुबोती, फिर बालू में मारती, फिर गंगा जल में डूब, और वो गंगा स्नान करने वहां गए। तो उन्होंने सोचा बच्ची है निकल जाए, फिर मैं लंगोटी पे नहाऊं। कहा बार बार गंदा करती है, बार बार धोती है, जब गंदा ही करना है तो धोती क्यों है? उस समय कपड़ा गंदा था, क्योंकि ऐसे जल में डुबोया और फिर बालू ने ऐसे ऐसे कर दिया। तब कहा ये प्रश्न तू अपने दिमाग में डाल, तुझे यदि गंदा ही करना तो धोने क्यों आता है? अगर धोता है तो गंदा क्यों करता है? जानता है तेरे को नरक की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जानबूझ करके तू मेरा अपमान कर रहा है। गंगा स्नान करता हो, वैश्यागमन करता है, तो बराबर होता है। इधर अवगाहन गंगा का, उधर अवगाहन वैश्या का, तू नरक जाएगा, तेरे को पुण्य उन्नी कुछ नहीं मिलेगा। एक बार मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया और मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। एक संत थे तो उन्होंने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा। एक गंगा स्नान से 7 यज्ञ होती, 100 यज्ञ का फल मिलता। तो उनको प्रमाद स्थिति में कुसंग में वैश्या संग हो गया। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि 100 यज्ञ तो रोज हम कमा ही रहे हैं, 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा। तो जब कोई कहता उनसे कि आप तो बहुत पाप करते हैं,
अच्छे आदमी होकर वैश्यागमन करते हैं तो वो यही उत्तर दे देते कि एक बार गंगा स्नान में 100 यज्ञ का फल होता है, तो 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा, शेष तो बचेगा। तो गंगा जी उनको शुद्ध ज्ञान देने के लिए एक बच्ची के रूप में एक सफेद कपड़े को लेकर गंगाजल में से डुबोती, फिर बालू में मर, फिर गंगाजल में डूब, और वो गंगा स्नान करने वहां गए तो उन्होंने सोचा बच्ची है निकल जाए, फिर मैं लंगोटी पे नहाऊं। कहा बार बार गंदा करती है, बार बार धोती है, जब गंदा ही करना है तो धोती क्यों है? उस समय कपड़ा गंदा था, क्योंकि ऐसे जल में डुबोया